हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत अमीर घराने से थे। फिर वो यहाँ पे इस बाग में एक यहूदी की कफ़ालत में यानी उनकी ग़ुलामी में कैसे पहुँचे और हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे और उनकी आज़ादी किस तरीके से हुई। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से खजूर के दरख्त लगाए थे। यानी वो जो नबी होगा वो उसके दो कांधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी एक, और दूसरी बात ये होगी कि वो सबका खैरात नहीं लेगा। यहूदी ने कहा कि अगर तुम अपने नफ्स को मुझसे रिहाई करवाना चाहते हो यानी आज़ाद होना चाहते हो ग़ुलामी से, तो तुम्हें 3000 खजूर के दरख्त इस बाग में लगाने पड़ेंगे जिसमें मैं इस टाइम फिर रहा हूँ माशाल्लाह, और साथ में 40 दीनार जो कि उन खजूरों की गिटलियों के वज़न के बराबर हैं वो देने होंगे। फ़क्रन नखला कहा जाता है अरबी में, यानी वो तरीका ये होता है कि दो बंदे या एक बंदा बेसिकली वो जगह बना रहा है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरमियान में गिटलियाँ रख रहे हैं। और साथ में उस यहूदी ताजर की ये भी डिमांड थी कि वो इस नस्ल की खजूर हो कि हर साल फल दे। यहाँ अपने पाकिस्तानी भाई भी हैं जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला काम कर रहे हैं जो यहाँ पे वो किया करते थे। माशाल्लाह मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जैसे यहाँ पे एक कुआँ भी है जिसको सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन ये उस दौर का कुआँ नहीं है। तो अगर आप शिफा के तौर पर या कोई ऐसे काम करते हैं तो ना करें। मज़ीद अंदर जाना मेरे ख्याल में मुझे अलाउ तो नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ तक ये बंद है, लेकिन कोशिश है कि मैं इस भाग के आखिर तक जा सकूँ। तो ज़रा ज़िग ज़ैग करके आगे पीछे करके जाना पड़ रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक कुआं है जिसका नाम है बीर फ़कीर, और ये ऐसा कुआं है जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आते थे तो कदमों की आहट सुन के उस कुएं का पानी ऊपर आ जाता था, सुभान अल्लाह। और फिर उस पानी को सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्तेमाल करते थे और खजूरों को देते थे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग्स। मेरी व्लॉग्स की छोटी सी दुनिया में आप लोगों का एक दफ़ा दोबारा खुले दिल से खुशामदीद। मदीना मुनव्वरा के जिस मकाम पे आज मैं मौजूद हूँ ये माशाल्लाह बाग सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। यानी ये वो बाग है जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु एक यहूदी के ज़ेर साया काम किया करते थे। और उसके बाद हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यहाँ से निजात दिलवाई और यहाँ से आज़ाद करा दिया था। जैसा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अमीर घराने से उनका ताल्लुक़ था, और उस टाइम के उनके दौर में यानी ईरान में फ़ारस में उनके जो फादर थे यानी उनके वालिद वो एक तरह के गवर्नर थे, यानी बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर थे, और वो बुतों के पुजारियों की जो तंजीम थी उसके रहनुमा भी थे। लेकिन हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनको लगता था कि ये दीन गलत है और ये अजीब सा दीन है कि बुतों की पूजा जो अपनी मदद नहीं कर सकते वो बाकियों की मदद क्या करेंगे या लोगों की मदद क्या करेंगे। तो उन्होंने ये ठाना कि वो अपने घर से भागने के चक्कर में हमेशा रहते थे कि यहाँ से भाग जाएँ और सही दीन ढूँढें और सही रहनुमाई की तरफ हो जाएँ। तो अचानक उनका गुज़र एक चर्च के बाहर से हुआ। उस चर्च में कुछ पादरी थे, कुछ लोग थे जो कि पूजा कर रहे थे। तो वहाँ जाके उन्होंने अपनी कहानी बताई और उन्होंने कहा कि मैं सही दीन के इंतज़ार में हूँ या उसको ढूंढने के चक्कर में हूँ, तो मुझे रहनुमाई फरमाई जाए मेरी और मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूँ। तो वहाँ के पादरी ने उन्हें रोम भेजा और कहा कि वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे एक चर्च है और उसके पादरी से जाके आप मुलाकात करें और उसको मेरा बताएं, तो वो आपकी रहनुमाई करेगा और आपको सही दीन भी इंशाल्लाह वो बताएगा। यानी इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ यानी सही दीन आपको बताएगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से भागे और रोम पहुँचे, और रोम पहुँचने के बाद उन्होंने उस पादरी को ढूंढ लिया। उस पादरी को ढूंढने के बाद उनके पास गए, उनको पूरी कहानी बताई और उनको बताया कि मैं सही दीन जानना चाहता हूँ और आपके पास जो इल्म है वो इल्म मैं समझने की कोशिश में हूँ, यानी मेरी जद्दोजहद ये है। उस पादरी ने उनको एक्सेप्ट किया और अपने साथ रख लिया, और जो भी उलूम या दीन वो जानते थे उन्होंने उस पादरी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाना शुरू कर दिया। इतने में उस पादरी के विसाल का वक्त आ गया। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उस पादरी के बिस्तर मर्ग के साथ बैठे रो रहे थे। तो उस पादरी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, मुझे अपने साथ रखा है और मुझे सब चीज़ें सिखाई, लेकिन अब मेरा क्या होगा कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा तुम रो नहीं, मैं तुम्हें एक और जगह पे भेजता हूँ, वहाँ मेरा भाई पादरी है और वो तुम्हें बाकी का नॉलेज इंशाल्लाह दे देगा। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु क्योंकि वो उनको लगाव था दीन सीखने में और चीज़ें समझने में, तो वो दूसरे चर्च में गए जो काफ़ी दूर था। वहाँ पे गए और वहाँ पे एक पादरी से मुलाकात हुई, उनको बताया कि आपके भाई ने मुझे यहाँ पे भेजा है। तो उस पादरी ने पूछा मेरे भाई का क्या हाल है? तो उन्होंने बताया कि उनका विसाल हो चुका है। अब उस पादरी ने भी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक्सेप्ट किया और अपने पास रखा और उलूम सिखाने शुरू किए। कुछ अर्सा गुजरा तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह देखा कि जो दूसरे पादरी के पास वो गए थे उनके भी विसाल का वक्त आ गया। वहाँ पे भी यही माजरा हुआ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे बैठ के रोने लगे और फरमाया कि मैं दीन सीखने के लिए आपके पास आया था, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, बहुत सिखाया, लेकिन बाकी की जो बातें रह गई हैं वो मैं कहाँ से सीखूँगा। तो उस पादरी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम्हें अभी यहाँ से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी चर्च में रहो
क्योंकि वो चर्च जो है वो गुजरगाह थी, यानी पूरी दुनिया के जो काफ़िले थे वहाँ से गुजरा करते थे। तो उन्होंने बताया कि एक वक्त आएगा कि एक काफ़िला यहाँ से गुजरेगा और तुमने हर काफ़िले से ये पूछना है कि क्या कोई नया ऐसा दावेदार आया है जो अपने आप को पैगंबर कहता है। तो अगर कोई नया दावेदार आया तो तुमने उसकी तरफ जाना है, लेकिन उसकी कुछ निशानियाँ होगी कि यानी वो जो नबी होगा वो उसके दो कांधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी एक, और दूसरी बात ये होगी कि वो सदका खैरात नहीं लेगा, यानी तोहफे तायब लेगा लेकिन सदका खैरात नहीं लेगा। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक काफ़िला ढूंढा और उनसे पूछा। उस काफ़िले ने कहा हाँ मक्का में ऐसा एक पैगंबर आया है जो अपने आप को पैगंबर कहता है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको कहा कि तुम एक काम करो, मुझे यहाँ से ले जाओ और अपना ग़ुलाम बना के ले जाओ, चाहे तो मक्का जाके मुझे बेच देना। अब उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ लिया और जा मक्का में एक यहूदी ताजर के हाथ बेच दिया। अब वो यहूदी ताजर इस खजूरों के बाग का ताजर था। तो यहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को दो ग़ुलामों के साथ मज़ीद लगा दिया और इस काम पे लगा दिया। अब रात का वक्त हुआ तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक औरत मिली जिनसे उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानती हो कि कोई ऐसा पैगंबर। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक बंदा है जो अपने आप को पैगंबर कहता है, वो आपको रात के वक्त हजर अस्वद के पास मिलेगा। अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उनका हुआ, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि वो मोहर नबूवत देखना चाहते थे, तो जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाके वो बैठे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलान हुआ कि इस तरीके से एक बंदा आपके पीछे बैठा हुआ है और वो आपकी मोहर नबूवत देखना चाहता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उनके पास वल्लाहु आलम गैर का इल्म भी था और अल्लाह ताला की वही भी उनके ऊपर नाज़िल होती थी, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को थोड़ा सा नीचे सरकाया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो मोहर नबूवत देख ली। अब वो देखने के बाद उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, मैं सही जगह पे पहुंचा हूँ, लेकिन अभी एक निशानी बाकी थी। अब अगले दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दाखिल हुए और उन्होंने उनको फ़ितराना के तौर पे या खैरात के तौर पे खजूरें दी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें लेके अपने सहाबा में बांट दी और ख़ुद नहीं खाई। तो उन्होंने पूछा आपने खुद क्यों नहीं खाई। तो उन्होंने कहा कि खैरात और फ़ितराना मुझ पर नहीं लगता, जैसे सैयदों पे आज भी नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह के ऊपर पहुंच गया हूँ। और उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सारा माजरा बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, किस तरीके से मैं आया हूँ और मैं दीन सीखने की गर्ज से यहाँ पे मौजूद हूँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि ठीक है, तुम जाओ उस यहूदी ताजर के पास और उनसे अपने नफ्स की रिहाई की कीमत पूछो। तो यहूदी ने कहा कि अगर तुम अपने नफ्स को मुझसे रिहाई करवाना चाहते हो, यानी आज़ाद होना चाहते हो ग़ुलामी से, तो तुम्हें 3000 खजूर के दरख्त इस बाग में लगाने पड़ेंगे जिसमें मैं इस टाइम फेर रहा हूँ माशाल्लाह, और साथ में 40 दीनार जो कि उन खजूरों की गिटलियों के वज़न के बराबर हैं वो देने होंगे। तो वो हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा आए और बताया कि ये मामला है। तो हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तुम इसको एक्सेप्ट कर लो और हम इसके ऊपर काम करते हैं। फिर हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके अपने दो साथियों के हमरा यहाँ पे ख़ुद अपने हाथों मुबारक से माशाल्लाह खजूर के दरख्त लगाए। और जो खजूर के दरख्त लगाने का जो प्रोसेस है उसको फ़क्रन नखला कहा जाता है अरबी में, यानी वो तरीका ये होता है कि दो बंदे या एक बंदा बेसिकली वो जगह बना रहा है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरमियान में गिटलियाँ रख रहे हैं। और साथ में उस यहूदी ताजर की ये भी डिमांड थी कि वो इस नस्ल की खजूर हो कि हर साल फल दे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह दरख्त यहाँ पे लगाए, उन्होंने फल भी दिए और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिहाई हो गई। और माशाल्लाह वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बरगुज़ीदा सहाबी थे कि काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया तो वो बीमार थे, यानी कलील हालत में थे। तो सहाबियों की एक टीम उनके पास आई तो वो आगे से रोने लगे। तो सहाबियों ने कहा कि या सलमान फ़ारसी आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छोड़ा था मैं उस जगह से हट गया। तो वो हैरान भी हुए और उन्होंने पूछा कि किस तरीके से आप हट गए हैं, आप तो माशाल्लाह दीन के ऊपर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं दुनियादारी में पड़ गया हूँ यहाँ पे आके। तो उन्होंने कहा किस तरीके से आप दुनियादारी में पड़े हैं। तो इसके ऊपर जो उन्होंने जवाब दिया वो ऐसा जवाब है कि माशाल्लाह मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं उस पर। वो जवाब ये था कि दुनियादारी में मैं ऐसे पढ़ूँ कि वो सामने देखो मेरे घर में 2 प्याले हैं और मुझे 1 प्याले की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, यानी 1 प्याला ज़्यादा हुआ है तो उनको लगा कि वो दुनियादारी में पड़ गए। और आज हम क्या कर रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ अपने पाकिस्तानी भाई भी हैं जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला काम कर रहे हैं जो यहाँ पे वो किया करते थे। माशाल्लाह मैं इनसे पूछता हूँ कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई, कैसा महसूस हो रहा है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग के अंदर आप काम कर रहे हैं और वही काम करें जो वो यहाँ किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कैसा महसूस होता है, कभी कभी याद आती है उन बरगुज़ीदा सहाबी की? याद आती है। चले माशाल्लाह, कुछ कहना चाहते हैं?
ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ज़रूर आएँ और इसाले सवाब के लिए उनके दुरूद सलाम पढ़ें। दुरूद सलाम पढ़े और ज़्यादा करें। बस जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अच्छा भाई, बड़ा प्यारा भाई मैं यहाँ पे मिला और इसने भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में दी है। बाकी भी मैं मज़ीद अंदर जाता हूँ। मज़ीद अंदर जाना मेरे ख्याल में मुझे अलाउ तो नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ तक ये बंद है, लेकिन कोशिश है कि मैं भाग के आखिर तक जा सकूँ। तो ज़रा ज़िग-ज़ैग करके आगे पीछे करके जाना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम लाला, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, यहाँ पे एक कुआं भी है जिसको सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन ये उस दौर का कुआं नहीं है। तो अगर आप शिफा के तौर पे या कोई ऐसे काम करते हैं तो ना करें खुदारा। ये बिल्कुल नया बनाया हुआ है, इसके अंदर बत्ते हैं और बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ भी हैं। अब मुझे पता नहीं मेरा कैमरा फोकस कर पा रहा होगा कि नहीं, लेकिन ये देखो माशाल्लाह। और ये कुआं असल में सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि ट्यूबवेल है सामने, वहाँ से पानी इसके अंदर आता है, यहाँ से आगे ये यहाँ से जाके तो बाग को सैराब करने के लिए। तो ये बिल्कुल भी उस वक्त का कुआं नहीं है। यानी हमारे मुसलमान अक्सर आते हैं यहाँ पे, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, तो शायद शिफा के तौर पे इस कुएं से पानी पीने की कोशिश करें, तो ऐसा ना करना, क्योंकि ये गंदा पानी है, तो इससे थोड़ा सा दूर रहें। सिर्फ देखने की हद तक ठीक है। मैं आपको इसके साइड से भी दिखाता हूँ। तो हमारे अकीदे थोड़े से अजीब हैं। जैसा अभी एक बुज़ुर्ग मुझे मिला तो उन्होंने से पूछा कि क्या वाकई ये बात सही है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे खजूरों के दरख्त लगाए तो वो खजूर का दरख्त रात को लगाते थे और सुबह वो दरख्त बन के तो वो फल दे रहा होता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल मन घड़त बातें हैं, इनसे प्लीज़ परहेज़ करें और इनसे बचें। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये जो कुआं है इसकी कोई फजीलत नहीं है, तो इससे कोई पानी वानी भरने की या कोई कोशिश ना करें। लेकिन अगर मैं सीधा जाता हूँ तो इस डायरेक्शन में एक कुआं है जिसका नाम है बीर फ़कीर, और ये ऐसा कुआं है जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आते थे तो कदमों की आहट सुन के उस कुएं का पानी ऊपर आ जाता था, सुभान अल्लाह। और फिर उस पानी को सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तेमाल करते थे और खजूरों को देते थे। यानी अब ये मैं खड़ा हूँ, ये सामने कुआं है, यहाँ से पानी आता था और यहाँ से सीधा बाग के अंदर वो फैल जाता था, यानी पानी की किल्लत पूरी हो जाती थी। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये इस टाइम बंद है और शायद अंदर नहीं जाने देंगे फॉर सम रीज़न, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ से इसको ज़ियारत करवा देता हूँ। अगेन याद रखिएगा, इसका नाम है बीर फ़कीर। ये माशाल्लाह कुआं है। मेरी कोशिश होगी मैं इसको जूम करके आपको, माशाल्लाह ये कुआं है। अल्लाह अकबर। तो आप जब भी सलमान फारसी के बाग में आएँ, जो कि वो सामने है, आप यहाँ ज़रूर आए ज़ियारत करने के लिए। अभी इस टाइम सऊदी जो गवर्नमेंट है ना, उसने फॉर सम रीज़न इसको बंद किया हुआ है। क्यों बंद किया हुआ है वल्लाहु आलम, लेकिन ये है कि आप इसका दीदार बाहर से खड़े होकर ईज़िली कर सकते हैं।